स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट में। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोरठा की परिभाषा को और उसके उदाहरण के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम अपने चैनल पर कभी भी नए वीडियो को जब भी अपलोड करें तो आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं सोरठा की परिभाषा के। यदि आपने दोहा छंद वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देखिए, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सोरठा की परिभाषा को। देखिए जो सोरठा की परिभाषा यही है कि दोहा का उल्टा रूप सोरठा होता है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो सोरठा होता है वह दोहा का ठीक उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, उसके आगे देखिए, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। जो दूसरा स्टेप है इसमें यही बताया जा रहा है कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। तो जो हमारा मात्रिक छंद होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है सममात्रिक छंद, दूसरा होता है विषम मात्रिक छंद और तीसरा जो होता है अर्ध सममात्रिक छंद। तो जो हमारा सममात्रिक छंद है उसमें क्या होता है कि सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, तो उसे हम कहते हैं सममात्रिक छंद। और यह जो दूसरा होता है विषम मात्रिक छंद, इसमें क्या होता है कि सभी चरणों के मात्राएं जो होती हैं समान नहीं होते हैं, तो उसे हम कहते हैं विषम मात्रिक छंद। और जो हमारा तीसरा होता है अर्ध सममात्रिक छंद, तो अर्ध का मतलब होता है यह आधा, असम का मतलब समान, यानी कि आधा समान हो, तो उसमें क्या होता है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्थात जो चार चरण होते हैं उन चार चरणों में दो जो चरण होते हैं वो उनकी मात्राएं एक समान होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे जानिए, वो यही है कि इसके पहले व तीसरे चरण में 11 मात्राएं, व दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। जो क्या है कि जो हमारे पहले चरण है और तीसरे चरण में कितने होते हैं 11 मात्राएं होती हैं, और हमारे दूसरे और चौथे चरण में जो है 13 मात्राएं होती हैं। और जो हमारा दोहा है उसमें क्या होता है कि पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तुक विषम चरण भी होते हैं। जो इसका तुक अर्थात जो हमारा जो लास्ट के अक्षर हो क्या होते हैं विषम के भी होते हैं। अब हम जानते हैं जो सोरठा है उसके एग्जाम्पल को। सोरठा का जो पहला एग्जाम्पल वो यह लिखे हमने, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोहुर नैन तुलसी भरे स्नेह जल। यह जो है हमारा पहला सोरठा का एग्जाम्पल। जो हमारा पहला चरण है इसमें टोटल 11 मात्राएं हैं और तीसरे भी चरण में टोटल 11 मात्राएं हैं, और जो हमारा दूसरा और चौथा चरण है उसमें क्या है 13 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार यह जो उदाहरण है क्या हुआ सोरठा का एक उदाहरण। और दूसरा है जो आप हनुमान चालीसा में ही पढ़े होंगे, निज मन मुख सुधार श्री गुरु चरण सरोज रज जो दायक फल चार अवर्णो रघुवर विमल जस। तो जो हमारा पहला चरण है इसमें 11 मात्रा है और तीसरे चरण में भी 11 मात्रा है, और जो हमारा दूसरा चरण और चौथा चरण है इनमें क्या है 13 मात्राएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा हमारा सोरठा का दो एग्जाम्पल, जिसे इन दोनों एग्जाम्पल में से किसी एक एग्जाम्पल को आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोरठा और जो दोहा ये दोनों छंदों की जब परिभाषाओं को याद कर लेते हैं तो कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि किस परिभाषा के पहले चरण और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं और 13 मात्राएं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा। तो वह ट्रिक है सोरठा। ठीक, तो सोरठा से आप याद रखिएगा सौगात। क्या याद रखेंगे आप दोस्तों? सौगात। हम क्यों बता रहे हैं कि जब हम लोग परिभाषा को याद कर लेते हैं तो आप क्या याद रखेंगे सोरठा से भी याद रखिएगा सौगात। हम क्यों कह रहे हैं इसलिए कि जो सौगात शब्द है तो सो से समझ लीजिएगा सोरठा, और जो पहला अक्षर क्या है गौ, क्या आ रहा है
गो, सो के बाद पहला अक्षर ग है, अर्थात पहले चरण और तीसरे चरण में जो क्या होंगे 11 मात्राएं होंगी। ग से क्या होता है 11 मात्राएं। तो जो सौगात है उसका दूसरा अक्षर क्या है ग, अर्थात जो हमारा क्या हुआ पहले चरण और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी 11 मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होंगी 13। तो का मतलब क्या हो जाएगा 13 मात्राएं होती हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ट्रिक अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप यह ट्रिक याद कीजिएगा, क्या सोरठा से आप याद रखिएगा सौगात। क्या याद रखेंगे सौगात। तो हमने जो सौगात लिखा है उसका रीजन समझिए। जो सौगात का जो पहला शब्द क्या है सौ, तो सौ से याद रखिएगा आप सोरठा, और दूसरा अक्षर क्या है ग, अर्थात क्या जो हमारा पहला चरण है और तीसरा चरण उसमें 11 मात्राएं होती हैं, और जो हमारा दूसरा और चौथा चरण है उसमें क्या होती हैं 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा दोहा है उसमें क्या होता है कि पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और जो हमारा दूसरा चरण और चौथा चरण होता है उसमें 11 मात्राएं होती हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आपको बताया कि सोरठा शब्द याद रखिएगा सौगात। जब आपको याद रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि किस चरण में कितनी मात्राएं हैं और किस चरण में कितनी मात्राएं नहीं होनी चाहिए। और हम जब भी परिभाषा याद रखेंगे तो हमें अपने आप पर भी विश्वास है कि हम सही परिभाषा लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हमने दोहा को भी समझाया एक ट्रिक के माध्यम से। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले जाए हमारे डिस्क्रिप्शन में और उसके परिभाषा को भी आप जरूर देख लें।